हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर तीसरा लेक्चर, किसका? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट का तीसरा लेक्चर है और हमारे पास तीसरा एग्जांपल है। इसके पहले के दो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था एलआई और एलडी के बारे में, उसकी डेफिनेशन डिटेल के अंदर स्टडी की थी और दो एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था और हमने चेक किया था कि जो हमको सेट दिया हुआ है वो एलआई है या एलआई नहीं है या फिर एलडी है। ठीक है, आज हमारे पास उसका तीसरा लेक्चर और तीसरा एग्जाम्पल है। काफी सिंपल से यहाँ पर हमको एक सेट दिया हुआ है, चेक करना है कि वो एलआई है या फिर एलडी। ठीक है, क्या करेंगे? हमको इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास जितने भी स्केलर होंगे सारे स्केलर की वैल्यू अगर हमको 0 मिल जाएगी तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा? एल आई होगा। अगर सारे स्केलर की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा? एल डी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते, काफी सिंपल सा एग्जाम्पल है। आंसर स्टार्ट करते। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ कि सो दैट एस एक सेट दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट थोड़ा सा अलग है। पहले जो हमने देखा था उसके अंदर सारे के सारे हमारे पास नंबर होते थे 1 2 0 1 -1 2, सारे के सारे कांस्टेंट टर्म होते थे। यहाँ पर हमारे पास x वाले, x स्क्वायर वाले, 3x 1 ऐसे टर्म आ गए। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, काफी सिंपल से एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसेट S ऑफ P, यहाँ पर सबसेट S दिया हुआ है, किसका सबसेट है? P का सबसेट है। वही हमारी होगी पहली लाइन, वो इस LI और LD को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे। हमको सबसेट S ऑफ P दिया हुआ है, यानी कि हियर हमको क्या दिया हुआ है कि S इज सबसेट ऑफ P, जो ऑलवेज हमारी क्या होती है? पहली लाइन। अभी दूसरी लाइन हमारी कौन सी होती है? कितने स्केलर लेंगे और स्केलर रियल नंबर के अंदर से बिलोंग करेंगे। यहाँ पर कितने स्केलर होंगे, यहाँ पर कितने टर्म दिए हुए? तो सबसे पहले एक टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। हमको टोटल यहाँ पर 4 टर्म दिए हुए, 4 टर्म दिए हुए तो 4 स्केलर लेंगे। हमारी दूसरी लाइन क्या होगी? स्केलर की। फॉर एनी स्केलर, फॉर एनी स्केलर्स, कितने स्केलर लेंगे? 4 स्केलर। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। सच दैट हमको क्या मिलेगा? सच दैट वो किसके अंदर से बिलोंग करेंगे? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे पास स्केलर है वो स्केलर को सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इक्वल टू 0 रखेंगे। उसके बाद हमको इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे? जो हमको सेट दिया हुआ है उसको हम या जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से। अल्फा इंटू 1 क्या होगा हमारे पास? अल्फा। बीच में ऑलवेज आएगा हमारे पास प्लस। दूसरा हमारे पास सेट का टर्म कौन सा है? x प्लस एक्स स्क्वायर। x प्लस एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्केलर यानी कि बीटा से। ब्रैकेट के बाहर रखेंगे बीटा, फिर ऑलवेज बीच में आएगा प्लस। तीसरा हमारे पास टर्म कौन सा है? x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे गामा से। प्लस चौथा टर्म हमारे पास क्या है? 3x, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से। इसके इक्वल टू हम डायरेक्टली रख देते थे 0 0 0 या फिर 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर है, x है और फिर अल्फा है। तो वो वाले टर्म जो हम आगे जो देखते थे 1 2 -1 0, वो सारे टर्म कौन होते थे? कांस्टेंट होते थे। यहाँ पर उनकी क्या मिलेगी? कोई वैल्यू मिलेगी। तो इसकी इक्वल टू हम रखेंगे तो 0, लेकिन कुछ अलग साइड के अंदर रखेंगे। क्या होगा? 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस आएगा 0। ठीक है, ऐसे हम रखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। टोटली हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म ही क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अलग हम वर्ड के अंदर थोड़ा सा लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। स्टार्ट करते, इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अल्फा वैसे का वैसे, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा इंटू एक्स होगा बीटा एक्स, प्लस आएगा बीटा एक्स स्क्वायर, प्लस आएगा यहाँ पर गामा एक्स, माइनस आएगा गामा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आएगा 3 थीटा एक्स, उसके इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का जितना भी कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले 2 टर्म है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले ये 2 टर्म है, बीटा एक्स स्क्वायर और गामा एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले 2 टर्म को मिक्स कर देते और एक्स स्क्वायर को क्या कर देते हैं? कॉमन कर देते। मतलब अगर हमारे पास ये टर्म होगा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले 2 टर्म को हमने अलग लिखा, तो इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं? बीटा माइनस गामा और एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? बीटा माइनस गामा और एक्स स्क्वायर को हम ले लेंगे कॉमन। अभी क्या कौन सा टर्म लेते हैं? एक्स वाला। एक्स वाले कितना टर्म है? 1 2 और 3 टर्म है। इसके अंदर से एक्स को कॉमन लेते और 3 टर्म का क्या करेंगे? एडिशन। बीटा एक्स प्लस गामा एक्स प्लस 3 थीटा एक्स। प्लस हम क्या लिखेंगे? बीटा प्लस गामा प्लस 3 थीटा और x को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। क्या हो जाएगा? 3 थीटा x हो जाएगा, फिर x और गामा यानी कि गामा x हो जाएगा और बीटा x हो जाएगा। 3 टर्म कंप्लीट। प्लस हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सा है? प्लस आएगा
अल्फा, उसके इक्वेशन क्या लिखेंगे 0x² प्लस 0x प्लस 0। अभी हम क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर भी x² का कोएफिशिएंट क्या है बीटा माइनस गामा। अगर दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम क्या करें, कंपेयर करें, इक्वल करें, तो हम क्या लिख सकते हैं x² का कोएफिशिएंट बीटा माइनस गामा, x² का कोएफिशिएंट 0, दोनों के जो कोएफिशिएंट है उसको अगर हम इक्वल करें, दोनों के कोएफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें, सो बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। यहीं से हमारा क्या बनेगा, इक्वेशंस बनेंगे। सो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट बीटा माइनस गामा, राइट साइड में x² का कोएफिशिएंट 0, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, सो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो बीटा माइनस गामा इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0, को देते इक्वेशन नंबर 1। सो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू गामा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है तो भी हम दे सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट ये, x का कोएफिशिएंट 0, सो ये जो दो कोएफिशिएंट है x के, उसको अगर हम कंपेयर करें, सो बीटा प्लस गामा प्लस 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अभी वैसे का वैसा रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है अल्फा, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है 0, दोनों कांस्टेंट टर्म को अगर हम इक्वल करें, सो गामा इक्वल टू यहाँ अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अभी हमको इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला और इक्वेशन 3 मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। बीटा और गामा की वैल्यू सेम है, अल्फा 0 है और ये वाला एक हमारे पास टर्म है। इक्वेशन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन दो इक्वेशन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, बीटा प्लस गामा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहाँ से बीटा इक्वल टू गामा है तो गामा की जगह बीटा पुट करते हैं, या फिर गामा की जगह बीटा या फिर बीटा की जगह गामा पुट कर सकते हैं। तो गामा की जगह बीटा पुट करेंगे, सो बीटा प्लस बीटा क्या होगा, 2 बीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 0। बीटा को मेन बनाएंगे, सो क्या होगा, माइनस 3 थीटा बाय 2। अगर हमको बीटा की वैल्यू माइनस 3 थीटा बाय 2 मिली तो गामा की वैल्यू भी क्या होगी, गामा इक्वल टू भी क्या होगा, माइनस 3 थीटा बाय 2, क्योंकि बीटा और गामा क्या है हमारे पास, दोनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, अगर हमको इसको कंपेयर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बीटा इक्वल टू गामा है, बीटा इक्वल टू गामा, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 3/2 थीटा, माइनस 3/2 थीटा, गामा की वैल्यू भी क्या है, माइनस 3/2 थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 0। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, यहाँ पर हमको पहला टर्म मिल गया कि अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा और गामा की वैल्यू सेम है, लेकिन सेम वैल्यू है, लेकिन उन दोनों की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए, लेकिन अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा और गामा दोनों सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, सो हमारा जो ये सेट दिया हुआ है वो सेट क्या होगा, Li नहीं होगा, क्या होगा, LD लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा, क्योंकि हमको जो सारे स्केलर होते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास थीटा भी था, हाँ थीटा, तो सारे जो हमारे पास स्केलर होते हैं उसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, यहाँ पर नहीं मिल रही। यहाँ पर हमको क्या मिलता है, बीटा इक्वल टू गामा, तो ये वाला टर्म 0 इक्वल टू 0 मिलता है, ये कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, सो हम सिंपल से नीचे एक लाइन लिख देंगे कि हैंस जो हमारे पास सेट था S इज नॉट Li, S इज नॉट Li, Li नहीं होगा तो क्या होगा, इट्स LD। Hence S is not Li but it is LD, LD यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट। यार सबके पास आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास LD और Li का तीसरा एग्जांपल था, जो पहला एग्जांपल था जिसके अंदर हमको LD मिला, बाकी के जो पहले दो एग्जांपल थे वो क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट थे। यहाँ पर हमको लीनियरली डिपेंडेंट सेट का एक एग्जांपल मिल गया। ठीक है, सो काफी सिंपल सा एग्जांपल था, हमको क्या करना था, इक्वेशन मिला, अल्फा बीटा गामा थीटा चारों की वैल्यूज फाइंड करनी थी, 0 मिली तो Li, नहीं मिली तो LD। हमको एक की वैल्यू 0 मिल गई जिससे हमको कोई मतलब नहीं था, चारों के चारों की वैल्यू हमको 0 मिलनी चाहिए, बीटा और गामा सेम है उससे भी कोई मतलब नहीं है। थीटा की वैल्यू अगर हमको 0 मिलती है तो बीटा और गामा की वैल्यू हम कह सकते हैं कि वो 0 है, लेकिन यहाँ पर थीटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। यहाँ से अगर हमको थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, -2 बीटा और ये 3 नीचे आएगा, सो बाय 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो -2 में बाय 3 आएगा, बाय 3, -2 बीटा बाय 3। ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं बनता, बीटा थीटा गामा तीनों की वैल्यू हमको 0 मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही। ठीक है, सो ये था हमारा तीसरा लेक्चर, तीसरा एग्जाम्पल किसका, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट का, जिसके अंदर हमको क्या मिला, जो तीसरा एग्जाम्पल था वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट मिला। सो हमको ये जो सेट दिया हुआ था वो क्या मिला, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो सिंपल सा नीचे में एक लाइन लिख देंगे कि हैंस S is not Li but it is LD linearly dependent set। काफी सिंपल और आसान तरीके से हमने तीसरा एग्जांपल को सॉल्व किया। आगे दो एग्जांपल को भी हमने सॉल्व किया था, अगर आपको वो पहले के लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमने 3 एग्जांपल प्रूव किए, सॉल्व किए Li और LD के। 3 एग्जाम्पल के अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपको Li और LD के सारे एग्जाम्पल के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको एक बात पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल के अंदर मेथड हमको पता होनी चाहिए,
उसकी मेथड आती होगी तो हम डायरेक्टली कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको आसानी से ये मेथड का यूज़ करके पूरे मार्क्स आप पा सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।